नाम असलम गोरवाल साहब तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि अभी एसडीएम साहब ने एक बात कही है, मैं सबसे पहले उसी बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि जो शिक्षा के क्षेत्र में जो ये प्रोग्राम हम जो कर रहे हैं और तालीम बेदारी के ऊपर जो ये प्रोग्राम जो आज हो रहा है, तो इसका श्रेय तो मैं दो रखी वालों को ही दूंगा कि जो हमारी जामा मस्जिद के जो इमाम हैं मौलाना राशिद मौलवी साहब जो हैं, ये इन्हीं की पहल है। और जो हमारे हजरत हमारे हबीबुल्लाह मदनी साहब हैं, ये चांदनूला आए थे और मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी तरफ से कि इन्होंने हमें ये कीमती वक्त दिया। हमारे मेवात की सरजमी पे ये आए हैं, ये हमारे लिए फख्र की बात है, क्योंकि मदनी साहब भारत के उस परिवार से आते हैं जिस परिवार ने देश की आज़ादी के लिए हर चीज के लिए कैसी कुर्बानियां दी। उसके बाद हमारा देश आजाद हुआ। आजाद होने के बाद इस परिवार की आज भी वो कुर्बानियां चल रही है, चाहे कहीं पे सैलाब आता हो, कहीं पे कोई आफतें आती हैं, तो ये परिवार ही हमारी आवाज को हर तरीके से आगे बुलंद करता है। तो मैं आप लोगों से सबसे जो बाहर खड़े हुए हैं, मैं सबसे हाथ जोड़ के उनसे इल्तिजा करता हूँ कि वो सब लोग अंदर आए और मदनी साहब को सुने, तो आपको पता चलेगा कि मदनी साहब के दिल में अपनी कौम और जो ये शिक्षा के क्षेत्र में जो तालीम के लिए जो जज्बात है वो काबिल तारीफ है। हम एहसानमंद हैं मदनी साहब के, जो हमारी मेवात की सरजमी पे वो आए हैं। तो मैं एसडीएम साहब आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। मैं अपने लोगों से भी कहता हूँ कि बीमारी जो महामारी है, इसको हमें कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें जो टीका का जो हमारा जो सिलसिला चल रहा है, इसमें हमें सहयोग करना चाहिए प्रशासन का। जहां तक बात आती है शिक्षा के क्षेत्र में कि मेवात का जो हमारा मामला रहा है, जो एसडीएम साहब ने बताया कि भारत में सबसे निचले स्तर पर है, ये बहुत ही गंभीर विषय है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि यहाँ बहुत सारे उलेमा हजरात बैठे हैं, उनके लिए तो मैं उनके सामने एक धूल हूँ मिट्टी की। मैं इस मंच के माध्यम से ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन हर बुजुर्ग से, हर जवान से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप अपने घर में अपने बच्चे को हर हाल में पढ़ाएं, चाहे 2 वक्त की रोटी कम खा लो, अपने किसी भी चीज की किसी भी खर्चे की कमी कर लो, लेकिन अपने बच्चों पर हर हाल में दीनी और दुनियाई तालीम में उनको आगे बढ़ाएं। जब हम दुनियाई तालीम में आगे बढ़ेंगे, जब ही जाके हमारे जो क्षेत्र का, हमारी कौम का विकास होगा। क्योंकि हम लोग अगर बात करते हैं, अगर मैं गैर मुस्लिमों की बात करता हूं और मैं मुस्लिमों की बात करता हूं, तो हम कहीं ना कहीं विकास की धारा में मुसलमान जो है वो एक पिछड़ गया है। और अगर हमें देश में विकास की धारा में कदम से कदम और ताल से ताल मिला के चलना है, तो हमें अपने हर बच्चे को पढ़ाना है, हमें अपने बच्चे को अफसर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, फौज में भेजना है, प्रशासन में भेजना है। लेकिन किसी भी कीमत पर बिना पढ़े लिखे हम अपनी कौम का विकास नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मैं आप लोगों से यही कहता हूँ, मेरा मेवात में आना जाना लगा रहता है। हम चांदनूला गांव में भी हम शिक्षा पे काम कर रहे हैं। शिक्षा ही एकमात्र एक ऐसी चाबी है जिससे हम हर विकास की चाबी को, ताले को खोल सकते हैं। मेरी आप लोगों से यही इल्तिजा है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, अपनी बात को यही रोकूंगा, क्योंकि मैं मदनी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने हमारी बात को रखा, उन्होंने इतने दूर से सहारनपुर देवबंद से उन्होंने यहाँ आए हैं। मैं उनका तहे दिल से एहसानमंद हूँ। अपनी पूरी मेवात की तरफ से मैं उनका स्वागत करता हूँ, उनके खैर मकदम करता हूँ और एहसानमंद रहूंगा उनको कि उन्होंने हमें टाइम दिया। और आप लोगों से भी जो बाहर खड़े हैं, सब लोग आ जाएं, आप मदनी साहब को सुने और फिर इंशाल्लाह आप लोगों का यहाँ खाने का भी इंतजाम है। और मैं सभी जितने भी इस प्रोग्राम में जिन लोगों ने भी शिरकत की है, जिन लोगों की इसमें मेहनत है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और आप जितने भी बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हैं और जितने जवान लोग हैं, आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप जोहर की नमाज से यहाँ प्रॉपर बैठे हुए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा। और मैं ये कहता हूं कि यहाँ का आना अल्लाह हमें इसका एक खैर और सबब देगा इंशाअल्लाह। यहाँ पे मेवात में जो शिक्षा की एक लहर है, उसका कारवां आगे बढ़ेगा। जय हिंद, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज।